नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद से ममता सरकार निशाने पर है। आम लोगों के साथ साथ बीजेपी भी ममता बनर्जी पर हमलावर है। कह रही है कि ममता राज में बंगाल के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। हर तरफ हो रहे हमले के बीच आज ममता बनर्जी बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। ममता सरकार आज विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश करने वाली है। विधेयक में दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को मृत्यु दंड की सजा देने का प्रस्ताव है। इस बिल का नाम रखा गया है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बिल का समर्थन कर सकती है, लेकिन उसकी मांग ममता बनर्जी इस्तीफा दे, उससे बीजेपी पीछे नहीं हटने जा रही है। इस बीच आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। संदीप घोष की कोर्ट में पेशी है। ममता सरकार एंटी रेप बिल लेकर आ रही है, लेकिन कोलकाता में आज भी प्रोटेस्ट मार्च जारी है। तीनों ही खबरों पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि बंगाल में सबकी नजरें विधानसभा में होगी, जहां पर ममता बनर्जी नया बिल लेकर आ रही हैं। लेकिन क्या इस बिल को बीजेपी का समर्थन मिलेगा, इसको लेकर भी फिलहाल तो संशय है, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि वो इस बिल का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ संदीप घोष को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल ही संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। करीब 250 घंटे पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार किया गया था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा की, बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी अब से कुछ देर में ही यहां पर इस नए बिल को पेश करने जा रही हैं। हालांकि जो कई नेता या जानकार वो ये मानते हैं कि 2012 के दिल्ली रेप कांड के बाद, जिसको करीब 14 साल हो चुके हैं, 14 साल पहले देश में रेप को लेकर, मर्डर को लेकर, गैंगरेप को लेकर नए कानून के प्रावधान बनाए गए थे, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट में भी कई सारे बदलाव किए गए थे। जुवेनाइल जो जस्टिस बोर्ड है, जिसके तहत जो नाबालिग बच्चे होते जो इस तरह के हरकतों में या इस तरह के क्राइम में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारे कानून बदले गए। लेकिन क्या बंगाल में उन कानूनों पर ठीक से अमल किया गया? अगर किया गया होता तो शायद नए बिल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो नया बिल आ रहा है उसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि करीब करीब 10 दिन के अंदर जो आरोपी होगा उसको मौत की सजा दी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है। जैसे बिल पेश होते हैं हमको सीधे लिए चलेंगे बंगाल विधानसभा। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी जहां पर एंटी रेप बिल ला रही हैं, डॉक्टर बेटी को इंसाफ देने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता डॉक्टर्स को कसाई बोल रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी विधायक लवली मोइत्रा ने डॉक्टर्स को लेकर विवादित बयान दे दिया। टीएमसी विधायक लवली मोइत्रा कहती हैं कि डॉक्टर्स कसाई हैं, और विधायक ने यह भी कहा कि डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं और मरीज मौत से लड़ रहे हैं, तो क्या उनके अंदर इंसानियत बची है? तो यहां पर टीएमसी की विधायक लवली मोइत्रा यह कह रही हैं कि जो डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं वो कसाई हैं। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তাদের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না। এরা মানবিক, এরা মানুষ। কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা, কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা, কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা। পর দিন আন্দোলনের নামে মানুষকে, গরিব গরিব মানুষ যারা চিকিৎসার জন্য আসে, যারা গ্রাম বাংলা থেকে আসে, যারা প্রান্তিক এলাকা থেকে আসে, যাদের চিকিৎসা করার ক্ষমতা নেই প্রাইভেট হসপিটালে গিয়ে, আজকে তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তাদের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না। এরা মানবিক, এরা মানুষ। কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা, কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা। तो एक तरफ जहां पर ममता की एक विधायक डॉक्टर्स को कसाई बता रही हैं, तो दूसरी तरफ लगातार जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के एक और नेता कुणाल घोष डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट की तस्वीर शेयर करते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से कुणाल घोष ये उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करने के बाद यहां पर उन्होंने कोशिश की है कि रात थाकबे ना भोर आशबे। इसका मतलब है कि रात गुजरेगी, सुबह आएगी और समर्थन यानी कि मेरा सपोर्ट है। इफ देयर इज नाइट, डॉन विल कम, सपोर्ट
ये कहना है किसका? कुणाल घोष का, जो प्रवक्ता है टीएमसी के। वो यहां पर डॉक्टर्स के जो प्रदर्शन है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब कोलकाता रेप कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, करप्शन केस में गिरफ्तार संदीप घोष को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। संदीप घोष और बाकी आरोपियों को थोड़ी देर में अलीपुर सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाना है, जहां सीबीआई कोर्ट से कस्टडी मांग करेगी। आपको बता दें, करीब 250 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सोमवार को सीबीआई के एंटी करप्शन विंग ने संदीप घोष को साथ ही साथ उनके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अब संदीप घोष कौन है? वही जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, जिन्होंने अपने रहते हुए, और सीधे आपको अदालत की ओर ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त आपको बता दी, ये देखिए विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में इस वक्त बिल पेश किया जाना है, उसको लेकर अब शुरुआत हो चुकी है। আমার কয়েকটা কথাও আছে, সেই কথাগুলো বলতে চাই। আমাদের যে ন্যায় সংহিতা যে বিল এখানে আনা হয়েছিল এই মহতি সদনে, এবং সেই বিলটা সম্পর্কে তখন আলোচনা হয়েছিল, এবং আলোচনা হওয়ার সময়ও বলা হয়েছিল যে এখানে এই বিলটায় কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সুতরাং ওই বিলটাকে এই মুহূর্তে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব নয়। তার কারণ মানুষকে সুযোগ দিতে হবে, মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তো ন্যায় সংহিতা যেটা ছিল সেটা কিন্তু ওই সময় কিন্তু ন্যায় সংহিতার যখন বিল ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তখন কিন্তু সকল বড় বড় জায়গায় সমস্ত রাজ্যকে বলা হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সেই সময় কোনো রকম গা করেনি যে ন্যায় সংহিতা বিলটা সম্পর্কে তাদের কোনো মতবাদ দিল্লিতে পাঠানো বা পাঠানো নয়, সেই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো কিছু উচ্চবাচ্য করেননি। তাই যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের যে আইন সারা ভারতবর্ষের যে আইন আছে সেই আইনে কিন্তু দণ্ড দেবার মতো ব্যবস্থা কিন্তু আছে, কিন্তু সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমরা দেখেছি সেরকমভাবে কোনোভাবে গা করেননি এবং কোনো কাজ সেইভাবে করেননি। আমরা দেখেছি, দেখুন কামদুনির কাণ্ড হয়ে গেছে, আমরা দেখেছি হাঁসখালি, আমরা দেখেছি আপনার মালদা, কোচবিহার, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং সমস্ত জেলাগুলোতে একের পর এক নারকীয় ধর্ষণ কাণ্ড এবং বাচ্চাদের যেভাবে ধর্ষণ কাণ্ড হয়েছে তার উপরে কোনো ব্যবস্থা নেই। সেখানে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া হয়েছে, প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও, সেই জায়গায় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও कुचबिहार विधायक ये बता रही हैं कि देश में जो न्याय संहिता बिल लाया गया है उसमें रेप और मर्डर को लेकर ऐसे गुनाहों के लिए कड़े कानून, कठोर कानून मौजूद हैं। लेकिन जब बंगाल के पास ये कानून आया था उसमें जो राय देनी थी केंद्र को, उस दौरान इस पे कोई चर्चा नहीं की गई, राय नहीं दी गई। अगर उन पे उस वक्त चर्चा की गई होती, उसके बाद उस पर राय ली गई होती और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट के हिसाब से चीजों को देखा गया होता तो आज यहाँ पर इस कानून को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ जो महिला विधायक वो ये भी बता रही हैं कि जो बंगाल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे कामधुनी की घटनाएं हो या उसके बाद मालदा की घटना हो, ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं बताती हैं कि कानून अगर पहले से यहाँ पर उसको लेकर गंभीरता से काम किया गया होता तो आज नए कानून की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। একটু বিশেষভাবে বলতে হয় কারণ ল সম্পর্কে আমি অত ওয়াকিবহাল নই, আমি আপনাদের ল গুলো ধরে বলতে পারবো না, তবে যতটুকু বলবো যে আমাদের আরজিকর কাণ্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু আপনার ছাত্রীর বাড়িতে, সেই মেডিকেল কলেজের ডাক্তারের বাড়িতে কিন্তু একাধিকবার টেলিফোন করেছেন, একাধিকবার এক রকম টেলিফোন করা হয়েছে। তো এটা তো একরকম মিথ্যা বলতে পারেন, মিথ্যা সাক্ষী। এই মিথ্যা সাক্ষীর জন্য তো ব্যবস্থা रही है। तो यहाँ पर जो महिला विधायक हैं वो कह रही हैं कि जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने अस्पताल से एक से कई बार उन्होंने अस्पताल से फोन किया परिवार को और गलत उन्होंने जानकारी दी थी। তাকে যে মেরে ফেলা হলো এবং কতজন মিলে তাকে ধরে মেরে ফেলা হলো, তাকে শারীরিক অত্যাচার করা হলো, করার পর তাকে নিয়ে গিয়ে। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद भी जुड़ गए। मनीष, आज ये बिल पेश किया जा रहा है, उसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बिल में आखिरकार वो कौन से नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं जो इससे पहले के कानून में नहीं थे, जो आखिरकार 2012 में बने थे जब निर्भया कांड हुआ था, करीब 2013 में वो आ चुके थे कानून?
देखिए, पहले ये समझना होगा अपराजिता जो बिल है 2024, इसके जरिए सरकार चाहती है जो डेडलॉक की स्थिति है कम से कम वो खत्म हो, और आगे चल के अगर कोई भी जघन्य अपराध रेप जैसा होता है या फिर गैंगरेप होता है या पीड़िता के साथ अगर उनको मारा पीटा जाता है, इंजरी होती है किसी भी तरीके से, तो उसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस रखा गया है। उसके अलावा इसमें जो अगर रेप करने के बाद अगर मृत्यु हो जाती है किसी भी पीड़िता की, तो उसमें डेथ पेनल्टी सीधा श्योर शॉट दी गई है। साथ में जो निजी मुचलका है वो भी रखा गया है। तो इसके साथ साथ ये पूरा जो ऑफेंस है वो क्लियर किया गया है। इसमें सभी में लाइफ इंप्रिजनमेंट और उसके अलावा यानी उम्र कैद, और साथ में जब तक उसकी व्यक्ति जो दोषी है उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक वो जेल में रहेगा। ये सभी प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। अपराजिता बिल के जरिए दरअसल सरकार फेस सेविंग के मोड पर भी है और ये चाहती है कि अगर कहीं से भी कोई भी पीड़ित है तो उसके खिलाफ जो लंबा समय चलता है, जो लंबा एक जद्दोजहद चलती है कि उसे इंसाफ मिल सके, उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक किया जाए। तो ये इसके जरिए जो डेडलॉक की स्थिति पीड़िता के समर्थन में जितने भी लोग इस समय कोलकाता और पूरे देश के अलग अलग जगहों पर सड़कों पर हैं, उनके और सरकार के बीच में यानी राज्य सरकार के बीच में जो डेडलॉक की स्थिति है उसे खत्म करना चाहती है। और यही वजह है कि इस बिल के माध्यम से आज ममता सरकार एक बड़ा स्टेप लेने वाली है। और हम आपको यही बता दें कि दरअसल इस बिल में जो अगर पिछले बिलों की अपेक्षा निर्भया 2012 की अपेक्षा, बिल्कुल, तो आपका ये मानना है कि सरकार की ओर से कोशिश हो रही है कि जो एक तरह से गतिरोध बना हुआ है डॉक्टर्स और सरकार के बीच, उसको कम किया जा सकता है इस नए बिल को लाकर। बहरहाल संदीप घोष की बात कर लेते हैं। सीबीआई ने गिरफ्तार किया संदीप घोष को। थोड़ी देर में संदीप घोष को पेश किया जाएगा कोर्ट में। आज सीबीआई को रिमांड मिलेगी तो फिर कई सारे राज भी खुलेंगे। लेकिन इस बीच जॉइंट डॉक्टर फोरम ने संदीप घोष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज जॉइंट डॉक्टर फोरम के मेंबर डॉक्टर सुकांतो चक्रवर्ती सीबीआई दफ्तर पहुंचे और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करप्शन से जुड़े सबूतों के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी सौंपे हैं। तो यहां पर कोशिश यह हो रही है कि जो आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ जो लगातार सीबीआई इस वक्त तफ्तीश कर रही है और भी सबूत सौंपे जाएं। सुकांत चक्रवर्ती ने सीबीआई को संदीप घोष समेत 10 और डॉक्टर्स के नाम भी सौंपे हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में इन सभी से पूछताछ होनी चाहिए। अब सुकांतो चक्रवर्ती ने जिन डॉक्टर्स के पूछताछ की मांग की है उनके नाम आपको बता देते क्या है। डॉक्टर श्यामा पद दास, डॉक्टर सुदीप्तो राय, डॉक्टर सुशांत राय, डॉक्टर सुहिता पाल, डॉक्टर अविक देव, डॉक्टर तापस चक्रवर्ती, डॉक्टर विरूपका विश्वास और साथ ही डॉक्टर सौरभ पाल, डॉक्टर मुस्तफिजुर रहमान और डॉक्टर आशीष पांडे। ये तमाम वो नाम हैं जिनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि इनके भी जांच हो। आप यहाँ पे सीबीआई दफ्तर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में, डॉक्टर संदीप घोष के बारे में? मेरा नाम है डॉक्टर सुकांत चक्रवर्ती। मैं जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स से रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे। हमने जो कंप्लेन उनको किया था सीबीआई को शनिवार को मिलके जो कंप्लेन किया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, उसी के कंप्लेन के कंटिन्यूएशन में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने आया हूँ। किस तरीके की अनियमितताओं का आरोप आप लगा रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर? बहुत पहले से सिर्फ हम नहीं, बहुत लोगों ने वहाँ के स्टाफ्स, वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, जूनियर डॉक्टर्स, बहुत लोगों ने कंप्लेन लगाया था। करप्शन चार्जेस था और हुलिगनिज्म के चार्जेस था, गुंडागर्दी के चार्जेस था। क्या जैसे कैंटीन या फिर उसके अलावा जो वेस्ट है बायोलॉजिकल वेस्ट, वो बायोलॉजिकल वेस्ट, पार्किंग, कैंटीन, मेडिसिन, कोविड किट्स, सबके बारे में करप्शन चार्जेस आया है। अभी वो सीबीआई के ऊपर है कि उसका प्रूफ करना और उनको सजा दिलाना। आप डॉक्यूमेंट्स भी देने जा रहे हैं उनको? हाँ, जो हमने जो कंप्लेन किए थे उसके डॉक्यूमेंट्स हम देने जा रहे हैं। अब संदीप घोष को लेकर ममता बनर्जी मुश्किल में फंसती जा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी अब उन पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में टीएमसी सांसद ने सवाल उठाया है। शुकेंदु शेखर राय एक बार फिर से अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए। शुकेंदु शेखर राय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अब आगे किसका नंबर है। जाहिर सी बात है, संदीप घोष के अरेस्ट होने के बाद उन्होंने ये तंज कसा है। अब कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता की गले की फांस ये बन चुका है पूरा मामला। उनकी पार्टी के नेता तो सवाल उठा ही रहे हैं। कोलकाता के बड़े डॉक्टर्स भी अब इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होती तो अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके होते। देखिए, पूरा दुनिया, पूरा समाज सब चाह रहा है कि जल्द से जल्द सजा मिले और ये नागरिक सोसाइटी एट लार्ज जो मूवमेंट कर रहा है, इनका पूरा अधिकार है मूवमेंट करने का।
हमारा पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी एक सैंडल में कुछ देर पहले किया है कि सबका राइट है ये मूवमेंट करने के लिए। हमारा पार्टी का वर्कर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनके खिलाफ एक भी शब्द ना बोला जाए, जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और हम सब ये मांग करता है कि सीबीआई जल्द से जल्द आसामी को पकड़े। और एक बात फिर हम बोलेंगे, जब आदमी से विचार नहीं मिलता है तो ऊपर वाला विचार करके जाता है। सेकेंड पोस्टमार्टम अगर होता तो इससे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सकता था, जो अभी कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पोस्टमार्टम एक बार ही हुआ और साथ में बॉडी भी अभी क्रेमेटेड हो गया। एविडेंस टैम्पर हो सकता है, मगर जो एविडेंस 4 दिन सिर्फ टाइम मिला है वो काफी है एविडेंस टैम्पर करने के लिए। मगर अभी जो स्थिति है सीबीआई का पास है, सीबीआई को एक T20 खेलना है मामला अच्छा से, क्योंकि जो इस मामले के पीछे है वो खतरनाक आदमी है, वो इन्फ्लुएंशियल है, ये तो क्लियर हो गया बात। अब कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त को नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर तापस प्रामाणिक ने भी अस्पताल पर सवाल उठाया है। डॉक्टर तापस ने कहा है कि अगर घटना अस्पताल में घटी थी तो पोस्टमार्टम बाहर होना चाहिए था। इसके साथ ही पीड़िता की बॉडी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। डॉक्टर तापस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर तापस प्रामाणिक हैं, जो कि 9 अगस्त के दिन यानी घटना वाले दिन इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर थे और वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से घटना घटी, इसकी जानकारी इनको मिली या नहीं, वो 3 घंटे वो जानकारी क्यों नहीं मिल पाई, ये सब बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तापस हैं। डॉक्टर तापस, 9 अगस्त के दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या क्या जानकारी है? देखिए, 9 अगस्त का जो नाइट में था 8 PM से अगला दिन 8 AM तक मेरा ड्यूटी था। तो मैंने 8 AM के टाइम मेरा जो दूसरा जो हैंड ओवर है डॉक्टर पॉली समद्दर मैडम, उन्होंने आया था, तो मैंने हैंड ओवर देके 9 AM तक निकल गया। तो मैंने घर जाके 11:45 तक एक ग्रुप मैसेज मिला जो आरजीकर में रात में एक डेथ हुआ, ऐसा ही कुछ करके। तो मैंने मैडम को कॉल किया, जानने के लिए कोशिश किया जो क्या हुआ था। तो मैडम बोल रहा था, देखो तुम जब इधर से गए उसके बाद वो जो चेस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने आया था, मेरे को बोला था, मतलब मैडम को बोला था जो मेरा एक PGT पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी को मौत हो चुका है, आप एक फॉर्मेलिटी क्या करना है आप बोलिए। कंट्रोवर्सी क्या है, और मेरा जो बहुत सारा डॉक्टर लोगों का क्वेश्चन मार्क है जो देखिए, अगर कोई इंस्टीट्यूशन में डेथ होता है और उनके ऊपर कोई एलिगेशन आ रहा है जो आप लोग इधर बहुत कुछ अंडर कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, पोस्टमार्टम बाहर होना चाहिए, ऐसा नहीं आरजीकर में होना चाहिए। अदर जो मेडिकल कॉलेज है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, NRS और नेशनल जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें होगा तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होता है। तो एजुटेशन के बाद वो पोस्टमार्टम आरजीकर में ही हुआ था। उस दिन वो प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने किया कि एक ऑर्डर निकाला जो पोस्टमार्टम NRS मेडिकल कॉलेज और आरजीकर में हो सकते हैं, लेकिन ये आरजीकर में ही हुआ। क्यों हुआ और उसके बाद क्या हुआ, जो उसके बाद देखिए 6 PM के बाद, शायद सूर्यास्त के बाद वो पोस्टमार्टम हुआ। एक तो होना नहीं चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हो सकते, लेकिन उसके बाद क्या किया, पुलिस जाके वो शमशान में उनका सब कुछ कर दिया। लेकिन इतना जल्दी क्या था, क्या छुपाना था, यही तो क्वेश्चन है। अगर देखिए अभी जो बहुत सारा सवाल उठ रहा है उनके बारे में क्या करा जाएगा, क्योंकि बॉडी तो अभी नहीं है, रीपोस्टमार्टम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। अब आरजीकर हॉस्पिटल में हुए घटना को लेकर शहर के दूसरे डॉक्टर्स में भी गुस्सा है। शहर के जाने माने डॉक्टर और वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम के पूर्व प्रेसिडेंट अर्जुन दासगुप्ता ने भी मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है और पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं क्या इसका एविडेंस को टेम्पर किया गया है? सीधा सवाल आपसे। देखिए, पूरा एविडेंस तो अभी सीबीआई के पास है, सुप्रीम कोर्ट में वो जमा देंगे। हमारा पूरा ध्यान उस तरफ है कि 5 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट का सुनानी है, पूरा स्टेट, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सारे जितने सारे ये है वो हम सुप्रीम कोर्ट का जो बोलेंगे 5th को उसके तरफ हम है। लेकिन हम डॉक्टर लोग तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि देयर इज वी आर अफ्रेड, कि हमारा शंका है कि वहाँ कुछ हुआ है। बहुत सारे लोग थे क्राइम सीन में, और कोलकाता पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी हम देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग थे। और वहाँ जो माफिया क्राइम सिंडिकेट है, हेल्थ माफिया जो है,
उसके प्रिंसिपल वो जो संदीप घोष है, आई हेट टू कॉल हिम ए डॉक्टर नाउ, तो उसका आसपास का जाना माना आदमी उस घर में था, तो क्या कर रहा था वो यहाँ, उस तो नहीं जाना था। सच ए हाई प्रोफाइल मर्डर, ये मर्डर के बाद तो पूरा एरिया सील कर देना चाहिए था। हम डॉक्टर लोग पुलिस नहीं है, लेकिन हम फॉरेंसिक तो पढ़ चुके हैं। तो फॉरेंसिक में तो ये कहा जाता है कि इतना कोई भी क्राइम नहीं ऐसा होना चाहिए, और इतना हाई प्रोफाइल क्राइम में तो पूरा एरिया सील को कर देना चाहिए कि कोई भी कोई एविडेंस टैम्पर ना करे। तो पहले दिन से हमारा जो शंका है वो तो अभी तो लोकल मीडिया में वही दिखा रहा है, तो उसमें तो हमारा जो एंजाइटी और गुस्सा वो बढ़ रहा है। तो वी वांट सम आंसर्स। तो यहां पर आप सुन रहे हैं कि जो डॉक्टर्स है उनका तो यही कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके बाद सबूतों को क्यों नहीं ठीक से प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित नहीं रखा गया, चाहे वो क्राइम सीन हो, चाहे शव हो, या फिर दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाने की बात हो। अब बात करेंगे, आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के सुझाव का स्वागत किया है। राहुल गांधी के बयान का स्वागत करते हुए संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है। हरियाणा में 7 चुनाव लड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां साथ आकर हरियाणा में बीजेपी को चुनौती देंगी। और राहुल गांधी के सुझाव का आम आदमी पार्टी की ओर से स्वागत किया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जो हमारी प्राथमिकता है वो बीजेपी को हराना है, तो ऐसे में अलग अलग चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हम बीजेपी को बेहतर ढंग से चुनौती दे सकते हैं। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया। तो यहां पर संजय सिंह का तो ये कहना है कि मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं कि ये जो सुझाव है बहुत स्वागत योग्य है, और बीजेपी से अगर चुनाव लड़ना है तो ऐसे में अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो बेहतर लड़ेंगे। लेकिन आखिरी फैसला किसका होगा? आखिरी फैसला होगा अरविंद केजरीवाल को, जो फिलहाल इस वक्त जेल में है।